बाप सुनाते हैं वही सुनना है। वह यह जो बंदरों का खेल दिखाते हैं, हियर नो इविल सी नो इविल, यह है मनुष्यों की बात। बाप कहते हैं आशी बातें मत बोलो, मत सुनो, मत देखो। हियर नो इविल, यह पहले बंदरों का बनाते थे, अभी तो मनुष्यों का बनाते हैं। तुम्हारे पास लनीनी का बनाया हुआ है, तुम बाप की गिलाने की बातें मत सुनो। बाप कहते हैं मेरी कितनी गिलानी करते हैं, तुमको मालूम है। श्री कृष्ण के भक्त के आगे धूप जगाते हैं तो राम के भक्त नाक बंद कर लेते हैं। एक दो की खुशबू भी अच्छी नहीं लगती, आपस में जैसे दुश्मन हो जाते हैं। अब तुम हो रामवंशी, दुनिया है सारी रावणवंशी। यहाँ धूप की तो कोई बात नहीं, यहाँ धूप की तो बात नहीं है। तुम जानते हो बाप को सर्वव्यापी कहने से क्या गति हुई है, ठीक कर भीतर में कहने से ठीक कर बुद्धि हो गई है। तो बेहद का बाप जो तुमको वर्षा देते हैं, उनकी कितनी गिलानी करते हैं। ज्ञान तो कोई में है नहीं, वह ज्ञान रतन नहीं परंतु पत्थर हैं। अभी तुम्हें बाप को याद करना पड़े। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ यथार्थ व्यक्ति, मुझे कोई जानते नहीं, कोई नहीं जानते। बच्चों में भी नंबरवार हैं। बाप को यथार्थ व्यक्ति याद करना है, वह भी इतनी छोटी बिंदी है, उनमें यह सारा पाठ भरा हुआ है। बाप को यथार्थ व्यक्ति जानकर याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। भलम बच्चे हैं परंतु ऐसे नहीं कि बाप की आत्मा बड़ी हमारी छोटी है, नहीं। बल बाप नॉलेजफुल है परंतु आत्मा कोई बड़ी नहीं हो सकती। तुम्हारी आत्मा में भी नॉलेज रहती है परंतु नंबरवार, स्कूल में भी नंबरवार पास होते हैं ना, 0 मार्क कोई की होती नहीं, 0 मार्क कोई की होती नहीं। बोलो बोला बाबा। बाप जो तुम्हें सुनाते हैं तो ही सुनो, आंसू की बातें मत सुनो। बोलो बोला बाबू। बाप जो तुम्हें सुनाते हैं वही सुनो। वो तो सुन लिया, अब आगे सुनाओ। आंसू की बातें मत सुनो। और hear no evil, see no evil. बोलो किरण बाबू। बाप की सदगति का रास्ता बताते हैं। बाप की गिलानी की बातें मत सुनो। बोलो। बाकी तो कुछ सुनाया नहीं। सुना तो बहुत कुछ है।
क्या कहावत सुनाई? हाँ जी, क्या कहावत सुनाई? ये सी नो। बोलो कशिश भाई। बाबा ने बताया ज्ञान काल में जो कि वो मतलब हम मतलब जो बाप की वो मिलती बाप की प्रॉपर्टी मिलती है तो फिर वही याद होती है कि हमें मिलते तो ऐसी ज्ञान काल में भी तुम्हें याद रहना चाहिए। तो बाबा तुम्हें क्या प्रॉपर्टी देते हैं, तुम्हें पढ़ाते हैं सर, मतलब जो मेन सहारा है कि पढ़ाई के साथ साथ वर्षा भी याद रहना चाहिए। सब लोग भी नहीं पढ़ाई याद है वर्षा याद नहीं तो फिर मतलब उस पर पा नहीं सकते। ठीक है। तुम्हें डैश सुनाते हैं। हमें बाप पूरा बोलो पूरा। हमें बाप तो सुनाते हैं। आगे पीछे ना करो, शब्द ठीक जोड़ो। तुम्हें जो बाप सुनाते हैं ऐसे। ठीक है। डैश मत सुनो, डैश मत सुनो। आंसू करते हैं। बाप तुम्हें निश्चय कराते हैं कि मैं डैश हूँ। मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और सदगुरु भी हूँ। तुम पुरुषार्थ करो डैश में रहने का। याद में तुम बाप मेरी वो है स्मृति में रहने का। समृद्धि में रहने का। परंतु डैश यही बुलाती है, परंतु तुम्हें यही बुला देती है। यही बुला देती है। डैश में तो माया की बात नहीं, डैश में तो माया की बात नहीं। ये काल डैश में तो माया की बात नहीं। हिलो किरण में थोड़ा सा माया के चक्कर में क्यों आती हो? अज्ञान काल में। अज्ञान काल में। अपने को डैश समझकर बाप को कितना समय याद किया। अपने अपने आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया। डैश में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, डैश में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। डैश में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। ज्ञान इस डैश में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। तो बच्चों अच्छे किरण का बोल अच्छे।
डैश में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। ज्ञान जाओगे तो बोलते इस चार्ट रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। डैश बाग को याद करो तब विकर्म विनाश हो। बेईमानी होके बाप को याद करो तो तब डैश ने समझा कि टीचर आए हुए हैं। पढ़ के ना बोलो, देख के ना बोलो बच्चों ने समझा ना। हाँ जी ना, स्टूडेंट ने समझा। हाँ पढ़ के ना बोलो। नहीं पढ़ना है। स्टूडेंट ने समझा कि टीचर आए हुए हैं। या तो बच्चे जानते हैं डैश, या तो बच्चे जानते हैं डैश। हाँ ठीक है, वे तो हमारा बाप है। पूरा बोलो। बच्चे जानते हैं कि वह तो हमारा बाप है, टीचर है और सब। टीचर नहीं है, शब्द जो है वो शब्द बोलो। शिक्षक। शिक्षक है। रकेश जी कल नहीं है क्लास में। रकेश जी कल क्लास में नहीं आए। मैं कहाँ गया था? हाँ जी, 2-3 दिन की हॉस्पिटल की नींद पूरी। 2-3 दिन की हॉस्पिटल की नींद पूरी नहीं हुई। ठीक है, हॉस्पिटल की नींद पूरी होनी चाहिए। हॉस्पिटल की नींद पूरी होनी चाहिए। बैलेंस बना के चलना चाहिए। बैलेंस बना के, ठीक है ठीक है। बेवकूफ ने सारे गीत कहाँ उड़ा दिए, पागल सा। पागल है क्या, सारा गीत तोड़ दो उसमें से। बच्चों को डैश, सेट कराने पड़ेंगे भैया से मंगलवार। बच्चों को डैश है। नशा बच्चों को डैश है। बच्चों को हाँ बोलो, ठीक है। समृद्धि में है। घर करिए मंगलवार बाबा मिले। अपने अपने मोबाइल को साइलेंस में रखें। घर कर लिए इस बार बाबा मिले। अच्छा जी, कायदा कहता है डैश। कायदा कहता है डैश। बाबा है वो। कायदा कहता है डैश। बोलो जी। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं। कायदा कहता है जब एक बार जान गए कि टीचर है अथवा बाप है, गुरु है, तो फिर भूल नहीं सकते। ये कायदा कहता है। परंतु डैश देती है।
हाँ जी, अज्ञान का हमने कभी बोला था। क्या एग्जाम्पल दिया? अज्ञानता में एग्जाम्पल क्या दिया बाबा ने? क्या एग्जाम्पल दिया था? ये अज्ञानता में माया को कहते हैं। हैं? जानते नहीं। अज्ञान काल में भी माया कभी भुलाती नहीं। बच्चा कभी भूल नहीं सकता कि यह डैश है। बच्चा कभी भूल नहीं सकता कि यह डैश है। माँ बाप हाँ जी, बच्चा कभी भी नहीं भूल सकता कि ये बाप। हमारा बाप है। यह बाप है। उनका डैश है। उनका डैश है। बाप के आगे चलो। बच्चा उनका डैश है। उनका बच्चा है। हाँ जी, उनका लौकिक बाप की कहानी चल रही है। अलौकिक कहाँ से, पारलौकिक कहाँ से आ गए इसमें? बस जी। हमारी ऑक्यूपेशन उनका यह ऑक्यूपेशन है। बच्चे को खुशी रहती है। डैश, मालिक हूँ, धन के मालिक हूँ। पूरा बोलो। धन का मालिक हूँ, इस धन का। शब्द पूरे बोल दो। आधे शब्द बोल रहे हो। कि हम बाप के वर्षे के मालिक हैं। वर्षा कहाँ से आगे पीछे? बाप के इस धन का मालिक हूँ। बाप के धन के मालिक हैं। बल खुद भी पढ़ते हैं, परंतु डैश माया बुला लेती है। ऐसा है शायद वर्षा तो बाप से ही लेते हैं। वर्षे की जगह शब्द दूसरा है। वो एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है मुझे। बल खुद भी पढ़ते हैं, परंतु हाँ जी, नहीं मालिक में लिखो। ना मालिक है ना वर्षा है। हैं? प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। परंतु बाप की प्रॉपर्टी तो मिलती है ना। यहाँ तुम बच्चे भी पढ़ते हो और बाप की डैश मिलती है। यहाँ तुम बच्चे भी पढ़ते हो और बाप की डैश मिलती है। हैं? नहीं, मलकियत नहीं है। पहली लाइन से संबंधित है। हैं? प्राप्ति होती है। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी मिलती है। तुम डैश सीख रहे हो। तुम राजयोग सीख रहे हो। बाप द्वारा निश्चय हो जाता है। डैश बाप द्वारा निश्चय हो जाता है। डैश ये हमारा बाप भी है, सदगुरु भी है और टीचर भी है। बाप द्वारा निश्चय हो जाता है। डैश कितने डैश है? हाँ जी, कितने डैश है? ये तो लाइन क्लियर कर रखी है, शब्द नहीं है। बच्चा बाप द्वारा निश्चय हो जाता है कि हम बाप का हूँ
हम बाप का हूँ, बाप की सदगति का रास्ता बता रहे हैं। अच्छा जी, ये बातें डैश नहीं चाहिए, ये बातें नहीं बोलनी बोलनी नहीं चाहिए। भूलनी नहीं चाहिए। जो बाप सुनाते हैं वो डैश, वही सुनो, मैं सुनो हाँ जी, वही सुनो। ये नॉलेज सुनना यह खिलौना, यह डैश का खिलौना दिखाते हैं, बंदर का खिलौना। बंदरों का खिलौना दिखाते हैं। अब यह डैश की बात, भक्ति समझने की बात। हाँ जी, भक्ति का यह डैश की बात, समझने की बात मनुष्यों की बात है। यह मनुष्यों की बात। बाप कहते हैं डैश मत बोलो, कोई ईवर जो नहीं सीना ना बोलो। हियर नो यू विल सी नो, उसे खींचते रहोगे। हाँ, आसरी बातें मत बोलो। इनका दिमाग हिल गया, गुरु की तरह सारे गीत हो गए मेरे। भैया तो सेट कराने पड़ेंगे अब मंगलवार। तुम्हारे पास बट्ठा में सज के डैश का बनाया हुआ है, नलिनी नलनी का बनाया हुआ है, बैग तो तुम डैश की बातें मत सुनो, फालतू बात है। मनुष्य तो तुम डैश की बातें मत सुनो, तो तुम डैश की बातें मत सुनो, गंदी बात है। मनुष्यों की बातें मत सुनो। की बातें मत सुनो। तो तुम डैश की बातें मत सुनो। दुनिया की बातें मत सुनो, अच्छे मनुष्य की। रहने बाबू, अच्छे। चलो बता दो उसके बाद, हाँ जी, बता दो। फालतू बात है। तो तुम बाप की गिलानी की बातें मत सुनो, तो समझ, तुम बाप की गिलानी की बातें। बाप कहते हैं डैश करते हैं, बाप बाप कहते हैं डैश करते हैं, गिलानी तो ठीक है, बाकी शब्द ठीक बोलो। बाप कहते हैं डैश करते हैं, बाप कहते हैं मेरी कितनी गिलानी करते हैं, तुमको मालूम है। क्या मालूम है भाई? इसमें एग्जाम्पल दिए भक्ति मार्ग के। हाँ जी, ठीक करो ना ना, भक्ति मार्ग के एग्जाम्पल दिए, 2 लाइनें हैं। असुरों ने बैठ बातें बुलाने करी। आएंगे तो हमारी है, हैं? आप आओगे तो हमारी। खुशबू से संबंधित है। सुगंध। 2 लाइनें। खुशबू आगे हाँ, एक मिनट, अगर कृष्ण के भक्त के आगे धूप तो करते हैं, सलाम से करते हैं, राम भक्ति बोलते हैं। नाक बंद कर राम देते के आगे हैं। भक्त चलाएंगे तो हम्म। राम के भक्त नाक बंद कर कृष्ण के आगे नाक बंद करने वाली बात है, किसी के आगे धूप जलाते हैं। यहाँ डैश की बात नहीं, या पूजा की तो खुशबू की बात नहीं। या धूप की बात है।
यहाँ धूप की बात नहीं। तुम जानते हो डैश कहने से क्या गति हुई है? सर्वव्यापी कहने से क्या गति हुई है? पूरे शब्द बोल दिया करो। आपको सर्वव्यापी जी, बाप को सर्वव्यापी। ठीक कर भीतर में कहने से डैश हो गई है। दुर्गति हो गई है। ठीक कर भीतर में कहने से डैश हो गई है। सदगति हो जाएगी ठीक कर भीतर में कहने से। दुर्गति हो गई है। ठीक कर भीतर में कहने से डैश हो गई है। दुर्गति हो गई। दुर्गति दुर्गति कुछ नहीं है। ठीक कर भीतर में कहने से डैश हो गई है। बोलो जी। नहीं आता जी। ठीक कर भीतर में कहने से ठीक कर बुद्धि हो गई है। तो बेहद का बाप डैश देते हैं। बुद्धि देते हैं। तो बेहद का बाप डैश देते हैं। तो बाप आपका तुमको हाँ? सर्वव्यापी देती हैं? करते हैं। बेहद की बुद्धि देते ये भी नहीं है। बेहद का बाप डैश देते हैं। बता दो जी। समझानी हाँ जी। वो बोल रहे समझानी। बेहद का बाप जो तुमको वर्षा देते हैं, उनकी डैश करते हैं। कितनी गिलानी करते हैं। अभी तुम्हें डैश करना पड़े। पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अभी तुम्हें डैश करना पड़े। ध्यान करो। आशा बहन बोल रही है सहन करना पड़ेगा। अभी तुम्हें डैश करना पड़े। पुरुषार्थ करना। कल ताले धान लान लगी हुई सी आंटी करी ये फोन पे। नहीं आता जी। हाँ। अभी तुम्हें बाप को याद करना पड़े। इन मोट कितने छुट्टे हमने पहनना। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ डैश नहीं जानते। तो पागल कैसे देती हूँ? मैं जो हूँ जैसा हूँ दुनिया वाले नहीं जानते। शब्दों का प्रयोग करो। ठीक। जो हूँ जैसा यथार्थ रीति नहीं जानते। यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानता। डैश में भी नंबरवार हैं। डैश में भी नंबरवार हैं। बच्चों में भी नंबरवार हैं। ठीक है जी। अच्छे। सोनू दीदी ओम शांति। लेट फीस लग जाएगी। लेट इसके जब इधर वो चल रहा तो मुझे वो रास्ता मिले करने का तो करना। मैं तो बहुत देर से पहले ही उसको इंटरवल में करती है लेट फीस लग जाएगी। दीदी कैसे थे वो बदल दिए। अच्छा
अपना अपने मोबाइल साइलेंस में रखें। एक बात तो कितनी बार बोल लोगे मोहन भाई जी की तरह? दिमाग हिल गया क्या आपका भी? वो तो बोलता बोलता मक्खा मारता मेरे नाल भी अच्छा हम ये बोलने लगे बढ़िया की तरह। जीरो मार्क कोई की नहीं होती, कुछ ना कुछ मार्क्स ले लेते हैं। बाप कहते हैं मैं जो तुमको ये ज्ञान सुनाता हूँ यह प्राय लोप हो जाता है, फिर भी चित्र है, शास्त्र भी बनाए हुए हैं। बाप तुम आत्माओं को कहते हैं हियर नो इविल, इस आसुरी दुनिया को क्या देखना है, इस छी दुनिया से आंखें बंद कर लेनी है। बाप को याद करने में नंबर 1 लेने वाले बच्चे ही पास विद ऑनर होते हैं। बाप को याद करने में नंबर 1 लेने वाले बच्चे ही पास विद ऑनर होते हैं और संपूर्ण विकर्म विनाश करते हैं। संपूर्ण विकर्म सदा मैं भट्टी में पड़ा रहूं, सदा मैं भट्टी में पड़ा रहूं। आत्म प्रकाश भाई की भट्टी चल रही थी ना 2 दिन पहले, उन्होंने क्या बोला अच्छा लगा, मतलब सबका बात तो वही होती है अलग अलग। उन्होंने बोला कि रेस किस चीज़ की है कि मैं कितने सेकंड बाप के पास रहा, क्योंकि हम सेकंड बाय सेकंड तो भूलते ही हैं। क्या बोल रहे हो? कि मैं कितने सेकंड बाप के पास रहा। नहीं, शुरू से बोलो, क्या बोला आपने? उन्होंने बोला कि किन्होंने? आत्म प्रकाश भाई जी ने, टोली वाले जो है उनकी बात बता रही हूँ। उन्होंने बोला कि रेस इस बात की होगी बाप की याद में, जैसे बाबा बोलते हैं ना याद की रेस करो, कि मैं कितने सेकंड बाप के पास है, जो सबसे ज्यादा सेकंड बाप के पास रहा होगा वो फर्स्ट आएगा। बस याद वाले ही मतलब नंबर लेंगे। हाँ हाँ, अब कल वो दीपा दीदी का था बम्बई वाले। आप रोज जा रहे हो क्या? परसों नहीं गई थी, कल गई थी, तो उसमें उन्होंने मेरा मन नहीं लगता इन चीज़ों में। लगता नहीं है, लेकिन पता नहीं तो मुझे कल फिर नाइट में गई। मेरे को आवाज़ में ही नहीं मजा आता। मैं उस दिन भी जबरदस्ती बैठा रहा था, पौना घंटा इधर उधर ही झाँकता था। एक शब्द नहीं सुना मैंने, एक शब्द सुना। भाई जी आप 24/7 हो ना वहाँ पर, इस वजह से वो भी कल उधर मार्केट के घर जाना था, इस वजह से मुझे जाना था। मेरी याद की क्वालिटी ओके, मेरी याद की क्वालिटी ओके है तो मुझे सब कुछ डायरेक्ट मिलेगा। है नहीं ना ओके फिर तभी। मेरी याद की क्वालिटी ओके है तो मुझे सब कुछ डायरेक्ट मिलेगा। वाईफाई, ब्लूटूथ या दूसरा कोई साधन यूज करना नहीं पड़ेगा। पद्मा का क्या बता रहे हो? माता के पास गए, माता के पास गए। नहीं आएंगे। और पिता कहाँ गया? वो गाँव में पिता बैठे सामने। पद्मा का पिता अनुपम भाई जी की बात पूछ रहे हो। पद्मा का पिता, अनुपम भाई। अनुपम भाई जी को पूछे देखो। पद्मा का पिता बोला। अच्छा चलो, हाँ भाई वो क्यों नहीं आए? इस छी दुनिया से आंखें बंद कर लेनी है। अब आत्मा को स्मृति आई है, यह पुरानी दुनिया, इनसे क्या कनेक्शन उसको तो मैंने बाबा मिलन की सेवा दी थी, अब कौन बट्टेगा भोग बाबा मिलन का? इनसे क्या कनेक्शन रखना है। आत्मा को स्मृति आई है, इस दुनिया को देखते भी नहीं देखना है। अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। पहले बजली
कोई ये समझे कि मैं कंटिन्यू एकदम भट्टी में ओके हो जाऊं, ये संभव नहीं। बहुत लंबे टाइम की प्रैक्टिस, बहुत सहन करने की शक्ति, बहुत समाने की शक्ति मुझे भट्टी की क्वालिटी में कंटिन्यू ओके करेगी। बहुत सहन शक्ति मुझे भट्टी की क्वालिटी में कंटिन्यू ओके करेगी। रात भी दुनिया भर के मेरे को चक्कर आते रहे, लेकिन माइनस नहीं होने दिया बाप ने। चक्कर कौन सी, शारीरिक या आत्मिक? ऊपर रहने के हिसाब से मैं अड़ा ही रहा, आके रुक के तो घर ही ऊपर बना लो ना, चैलेंज उतना पड़ेगा। आधे से ज्यादा घर बन चुका है। क्या कह रहे? मैं घर ही ऊपर बना लो। अगला घर ऊपर बना बस थोड़ा सा रह गया, फिनिशिंग रह गया, बाकी बन चुका जी है। कहाँ थे? पत्थर लगा रहेगा। करना है। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो यह सिमरन करना है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठकर माला फेरते हैं, सवेरे का मुहूर्त अच्छा समझते हैं। ब्राह्मणों का मुहूर्त है, ब्रह्मा भोजन की भी महिमा है। ब्रह्मा भोजन ब्रह्म भोजन नहीं, ब्रह्मा भोजन। तुमको भी ब्रह्मा कुमारी के बदले ब्रह्म कुमारी कह देते हैं, समझते नहीं। ईश्का बाबू कहाँ रह गए? सुबह ही आए हैं। वो सुबह आए हैं, आप रात में आए थे। आप रात में आए। हाँ जी, नहीं मैं कहो आप रात में आ गए तो वो सुबह आई है। ठीक है। ये सहनशीलता के दिन में वो संभालने की शक्ति है। अच्छा जी, वो सेवा में भी थकी होगी। तुमको भी ब्रह्मा कुमारी के बदले ब्रह्म कुमारी कह देते हैं, समझते नहीं। ब्रह्मा के बच्चे तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे ना। ब्रह्म तो तत्व है, रहने का ठिकाना है, उनकी क्या महिमा होगी। बाप बच्चों को उलाहना देते हैं। बच्चे तुम एक तरफ तो पूजा करते हो, दूसरी तरफ फिर सबकी ग्लानि करते हो। ग्लानि करते करते तमो प्रधान बन पड़े हो। भट्टी में रहने वाले देह तथा देह की दुनिया से संबंधित कोई व्यर्थ बात नहीं करेंगे। उनके मुख से सदा ज्ञान रतन ही निकलेंगे। भट्टी में रहने वाले देह तथा देह से संबंधित दुनिया की कोई बात नहीं करेंगे। उनके मुख से राकेश जी भी अच्छे हैं, राकेश जी भी अच्छे। जी कहाँ थे? गुलामी करते करते तमो प्रधान बन पड़े। तमो प्रधान भी बन रही है। चक्र रिपीट होगा। जब कोई बड़े आदमी आते हैं तो उनको चक्र पर जरूर समझाना है। यह चक्र 5000 वर्ष का ही है, इनके ऊपर बहुत अटेंशन देना है। रात के बाद दिन जरूर होना ही है। यह हो नहीं सकता कि रात के बाद दिन ना हो। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है।
तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही सब कुछ करती है, पाठ बजाती है। यह किसको भी पता नहीं कि अगर हम पाठधारी हैं तो नाटक के आदि मध्य अंत को जरूर जानना चाहिए। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है तो ड्रामा ही ठहरा ना, सेकंड बाय सेकंड वही रिपीट होगा जो पास्ट हो गया है। यह बातें और कोई समझ ना सके। कम बुद्धि वाले हमेशा नापास ही होते हैं। जितना जितना बुद्धि की क्वालिटी शांत होती चली जाएगी, उतना उतना मेरे रथ की कर्मेंद्रियां शीतल होती चली जाएंगी। जितना जितना बुद्धि की क्वालिटी शांत होती चली जाएगी, उतना उतना मेरे रथ की कर्मेंद्रियां शीतल होती चली जाएगी। जी कहाँ थे? नापास ही होते हैं। रेनू, आपकी बहन ठीक चल रही है कुछ लाइन पे? लाइन पे है जी। कहाँ थे? नापास ही होते हैं। फिर टीचर भी क्या कर सकते? टीचर को क्या कहेंगे कि कृपा व आशीर्वाद करो। यह भी पढ़ाई है। इस गीता पाठशाला में स्वयं भगवान राजयोग सिखलाते हैं। कलयुग को बदलकर सतयुग जरूर बनना है। ड्रामानुसार बाप को भी आना है। बाप कहते हैं, हम कलप कलप संगम युगे आता हूँ। और कोई थोड़ा ही कह सकते कि हम सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने आया हूँ। अपने को शिवम कहते हैं, उससे क्या हुआ? शिव बाबा तो आते ही है पढ़ाने के लिए, सहज राजयोग सिखाने के लिए। कोई भी साधु संत आदि को शिव भगवान नहीं कहा जा सकता। ऐसे तो बहुत कहते हैं हम कृष्ण हैं, हम लक्ष्मी नारायण हैं। अब कहाँ वह श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस। जो बच्चे बाप की याद में प्रेम के आंसू बहाते होंगे, वो कभी किसी देहधारी के शरीर छोड़ने पर आंसू बहा ना सकें। जो बच्चे बाप की याद में प्रेम के आंसू बहाते हैं, वो किसी देहधारी के शरीर छोड़ने पर आंसू बहा ना सकें। जी कहते श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है। हम कृष्ण हैं, हम लक्ष्मी नारायण हैं। अब कहाँ वह श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, कहाँ यह कलयुगी पतित? ऐसे थोड़ा ही कहेंगे इनमें भगवान है। तुम मंदिरों में जाकर पूछ सकते हो। यह तो सतयुग में राज्य करते थे, फिर कहाँ गए? सतयुग के बाद जरूर त्रेता द्वापर कलयुग हुआ। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, त्रेता में चंद्रवंशी। यह सब नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में है। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, जरूर प्रजा पिता भी होगा। फिर ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं,
क्रिएटर ब्रह्मा को नहीं कहा जाता, वह फिर गॉड फादर है। कैसे रचते हैं? वह तो बाप सन्मुख ही बैठ समझाते हैं। ये शास्त्र तो बाद में बने हैं, जैसे क्राइस्ट ने समझाया उनका बाइबल बन गया। बाद में बैठ गायन करते हैं, सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, पतित पावन एक बाप ही गाया हुआ है। उनको याद करते हैं कि हे गॉड फादर रहम करो। फादर एक होता है, यह सारे वर्ल्ड का फादर। हर्षा बाबू अच्छी हैं, हर्षा बाबू अच्छी। अपनी क्लास में अच्छों की महिमा बोलते हैं। हाँ जी, वो तो बाबा भी करता है। भाई ज्वालानगर कितना बड़ा है, बच्चे कितने बैठे हैं? मनुष्यों को पता नहीं कि सर्व दुखों से लिबरेट करने वाला कौन है। बोलो रन भाई। अच्छी। बाप बच्चों को उलाना देते हैं, एक तरफ तो भक्ति करते हैं और दूसरी तरफ उनकी गलानी करते हैं। यह चक्र है 5000 वर्ष का, बड़े आदमी को समझाना है। ब्रह्म भोजन ही ब्रह्मा भोजन कहते हैं। अच्छा जी। डैश कोई की होती नहीं, जीरो मार। बाप कहते हैं मैं जो तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ, डैश जाता है, यह प्रायलोप हो जाता है। फिर भी डैश हैं, फिर भी डैश हैं। हाँ बोलो, ठीक बोल रहे हो। चित्र है, ठीक है। नशे से बोला पर क्या अंदर अंदर घुट घुट के बोल रहे। बात तो बोल दिया तो गलत तो होगा। डैश भी बनाए हुए हैं, बोलो। शास्त्र भी बनाए हुए हैं। इस डैश को क्या देखना है? इस डैश को क्या देखना है? अच्छे यही तो आत्माओं को क्या देखना है? इस डैश को क्या देखना है? अच्छे। हाँ जी, क्या दुनिया को? हाँ, दुनिया ठीक हो गया, साथ में शब्द और जोड़ दो। ठीक बोल लिया, लाइन ठीक पकड़ ली। हाँ जी, नहीं छी नहीं है, पुराने भी नहीं, आसरी है। आसरी किसने बोला? चल रहा है ऐसे पास हो जाएगा भाई जी, और मैं देखने बैठे। ठीक है। इस डैश से आंखें बंद कर लेनी है। हाँ जी, आंखें बंद कर लेनी है। अब आत्मा को स्मृति आई है, यह डैश, यह पुरानी दुनिया, इनसे डैश रखना है। इनसे डैश रखना है।
अच्छी है। सोचने में तो नहीं रखा छोले बैठे आपने और क्या एक से जिलने लगा हुआ है। और एक सेकंड इनसे डैश रखना है। हाँ जी, इससे जिलने लगा हुआ है। मैं कह रहा हूँ इनसे डैश रखना है। डैश रखना है। हैं? दिमाग रखा। इनसे डैश रखना है, पहले से संबंधित है। यह पुरानी दुनिया, इनसे डैश रखना है, इस लाइन से एक संबंधित है। शब्द और बोलो। हाँ जी, मम्मा तो नहीं रखना, पूजा एक- बोल रहे हैं। ममता नहीं है, शब्द हो रहा है। चलो कुछ और सोच रहे थे। एक शब्द और बोलो तो फिर आ जाएगा प्यार सब। नहीं रखना हाँ जी, प्यार नहीं रखना ना, मोह नहीं रखना हाँ जी, नहीं वो भी नहीं लगा। इंस क्या बोले? कनेक्शन। हाँ, कनेक्शन है। इनसे क्या कनेक्शन रखना है? आत्मा को समृद्धि आई है, डैश देखते हुए भी नहीं देखना है। अपने डैश को याद करना है, अपनी बात को याद करो। अपने डैश को याद करना है। बस हाँ जी, मेरे को भी आ रहा है ये। क्या बोले? नाम को याद करना है। हाँ जी, शांति धाम शांति नाम को याद करना है। शांति धाम और सुख धाम। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। आत्मा को डैश मिला है। ठिकाना मिला है। हाँ जी, ठिकाना मिला है। क्या ज्ञान मिला? का तीसरा नेत्र। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तो डैश करना है, तो उसे याद करना है। याद कर तो डैश करना है। तो ज्ञान तुम हाँ जी, हाँ ठीक ज्ञान बोल का रहे हो। तीसरा नेत्र मिला तो बताओ क्या करना तो है। ज्ञान उसको यूज करना ज्ञान है। का तीसरा नेत्र मिला तो ठीक बोल रहे थे, क्या बोल रहे हो? सुनना और सुनाना है ना तो डैश करना है, इसी लाइन से संबंधित है। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो डैश करना है। उसका सिमरन करना है। हाँ, सिमरन करना है, ठीक है। भक्ति मार्ग में बोली भी बेटी नहीं बोली ना। भक्ति मार्ग में भी डैश फेरते हैं। माला पूरा बोलो, पूरी। भक्ति मार्ग में भी हाँ जी। के माला सवेरे से उठकर माला फेरते हैं। सवेरे डैश अच्छा समझते हैं। सवेरे का समय अच्छा समझते हैं। समय नहीं है, मुहूर्त ठीक है। सवेरे का मुहूर्त। नहीं ठीक है, मुहूर्त ठीक है। सवेरे का मुंह। डैश की भी महिमा है, ब्रह्मा भोजन। ब्रह्मा भोजन की भी महिमा है। आ गई। आसान सा तो मैं भी बोल देता हूँ। सारे आसान है, याद आ जाए तो, ना याद आए तो सारे ठीक नहीं है। तो खाने नहीं, बाकी में साइलेंस रहता खाने हूँ। की बात अच्छी होती है तो बोलना। बाकी में साइलेंस रहता हूँ। अब बिना भोजन के भजन भी नहीं होता। नहीं, वो बोल तो रहे हैं। आप तो एक्सरसाइज करवा रहे हैं। तुमको भी डैश कह देते हैं। ब्रह्म कुमारी। पूरा बोल दो जैसे बोला बाबा ने। हाँ जी, तुम तो भी ब्रह्मा कुमारी के हाँ आप ठीक बोल रहे हो, बोलो कुमार क्या है? बोलो कुछ समझ ठीक बोल रहे हो। तुमको भी ब्रह्मा कुमारी का हाँ, ब्रह्मा कुमारी के बदले ब्रह्म कुमारी कह देते हैं। एक पीछे बद्दी दारद करना नहीं नहीं। ठीक है जी, वाह। अच्छा जी, ओम शांति। तुम जो बोलते बोलते डर लगता है एक बार गर्दन डर के आगे देखते हैं, बोल लोगे तभी तो पता चलेगा। अच्छा जी, ओम शांति। मेरे पास पूछा। हाँ जी उन बहुत रहेगा अभी समय की पुकार। सफल सफल नहीं होगी। जितना जितना
जितना एकांतवासी की क्वालिटी ओके होती चली जाएगी, जितना एकांतवासी की क्वालिटी ओके होती चली जाएगी, उतना एकाग्रता बढ़ती चली जाएगी, उतना एकाग्रता बढ़ती चली जाएगी। एकांतवासी में ही एकाग्रता इमर्ज होती है, एकांतवासी में ही एकाग्रता इमर्ज होती है। अभी सृष्टि भी पुरानी, मनुष्य भी पुराने, तमो प्रधान है, यह है ही आयरन एजड वर्ल्ड, गोल्डन एज था ना, फिर होगा जरूर, यह विनाश हो जाएगा, वर्ल्ड वार होगा। कोई भी व्यक्ति या मनुष्य या बच्चा ऐसा न रह जाए जिससे मेरे द्वारा की गई कमी की मैंने उस आत्मा से या बाप से अक्षमा न मांगी हो। कोई भी एक भी जना ऐसा रहना नहीं चाहिए। उस व्यक्ति से या बाप से, उससे संबंधित ये कारोबार आप सबकी ओके है। कुछ गलत बोला गया हो, कुछ गलत एक्शन हुआ हो, कुछ तेजी में आए हो, लेकिन अमृत वेले का समय ऐसा समय है जो हमें ये सब चीज़ें वापस रिफिनिश करने की क्वालिटी ओके कर देते, लेकिन मेरे रूटीन में ये बातें कंटिन्यू ओके हों। मेरे रूटीन में ये बातें किसी भी प्रकार की, कोई छोटा हो बड़ा हो, गरीब हो अमीर हो, किसी भी प्रकार की हिचक नहीं रखनी अक्षमा मांगने में, किसी भी प्रकार की हिचक नहीं रखनी। टिम्पल ओके ये कारोबार? भाई जी मन में चलता है क्षमा करो। नैनो ओके? मतलब प्रत्यक्ष में प्रैक्टिकल भी जहाँ तक ओके हो प्रैक्टिकल भी करो, चलो करें, गलती हो जाए तो कर। और सूक्ष्म में भी। जो मैंने रात को जैसे कहते हैं ना, पूरे दिनचर्या को लेटर या बाबा को 4 देना, ये तो गीता में भी बोला है कि आप जो भी कुछ करते हो दिन भर का करो, वो मुझे सौंप दो आप। जी जी, कहाँ थे जी? कुदरती आपदाएं भी होती हैं। समय तो यही है, मनुष्य सृष्टि कितनी वृद्धि को पाई हुई है। तुम तो कहते रहते हो भगवान आया हुआ है, तुम बच्चे सभी को चैलेंज देते हो। राकेश बाबू अच्छे अच्छा, राकेश बाबू अच्छे कि ब्रह्मा द्वारा एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। ब्राह्मण शास्त्र सब सुनते रहते हैं, देवी गुण भी धारण करते हैं। तुम जानते हो हमारे में कोई गुण नहीं था। नंबर 1 अवगुण है काम विकार का, जो कितना हैरान करता है। माया की कुश्ती चलती है ना चाहते भी माया का तूफान गिरा देता है। आयरन एज तो है ना, काला मुंह कर देते हैं, सावरा मुंह नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं।
सर्प ने डसा तो सांवरा कह गया। इज्जत रखने के लिए सांवरा कह देते हैं। काला मुंह दिखाने से इज्जत चली जाए तो दूर तो सांवरा हो गया। चली जाए दूर देश निराकार देश से मुसाफिर आते हैं। आयरन एजड़ दुनिया काले शरीर में आकर इनको भी गोरा बनाते हैं। अब बाप कहते हैं तुमको फिर सतोप्रधान बनना है। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। यह ज्ञान की बातें समझने की है। बाबा रूप भी है तो बसंत भी है। तेजों में बिंदी रूप है, उनमें ज्ञान भी है। नाम रूप से न्यारा तो है नहीं। उनका रूप क्या है? उनका रूप क्या है यह दुनिया नहीं जानती। बाप तुमको समझाते हैं, मुझे भी आत्मा कहते हैं। सिर्फ सुप्रीम आत्मा परम आत्मा सो मिलकर हो जाता परमात्मा। बाप भी है, टीचर भी है, कहते भी हैं नॉलेजफुल। बाप समझाते हैं नॉलेजफुल अर्थात सबके दिलों को जानने वाला है। याद की क्वालिटी की राइट पोजीशन के आधार पर ही मुझे ज्ञान राइट पोजीशन में क्लियर होगा। याद की राइट पोजीशन के आधार पर ही मुझे ज्ञान राइट पोजीशन में क्लियर होगा। नहीं तो ज्ञान के शब्द समझ में आएंगे, उनमें छिपी हुई गहराई समझ में नहीं आएगी। क्वालिटी ज्ञान की राइट तब समझ में आती है जब ज्ञान के हर शब्द में मुझे गहराई क्लियर हो। जी कहाँ थे? अर्थात सबके दिलों को जानने वाला। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर सब नॉलेजफुल होंगे। फिर उस एक को कहते मनुष्यों की कितनी तुच्छ बुद्धि है, ज्ञान की बातों को बिल्कुल नहीं समझते। बाप ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट बैठ बताते हैं। पहले यह ज्ञान दिन सतयुग त्रेता, फिर है द्वापर कलयुग रात। ज्ञान से सदगति होती है। यह राजयोग का ज्ञान हठ योगी समझा न सके, न गृहस्थी समझा सकेंगे क्योंकि अपवित्र हैं। अब राजयोग कौन सिखलावे? मोरनी कहाँ गई है? उधर तो इधर बुला लो ना। मोदी क्लास में आलो। अच्छा जी, कहाँ थे? समझा सके क्योंकि अपवित्र हैं। अब राजयोग कौन सिखलावे? जो कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाशो। निर्वर्ती मार्ग का धर्म ही अलग है, वह प्रवर्ती मार्ग का ज्ञान कैसे सुनाएंगे? यहाँ सब कहते हैं गॉड फादर इज ट्रूथ, बाप ही सच सुनाने वाला है। आत्मा को बाबा की स्मृति आई है, इसलिए हम बाप को याद करते हैं कि आकर के सच्ची सच्ची कथा सुनाओ। नर से नारायण बनने की। भाई दीपक भाई के यहाँ प्रोग्राम है,
3 से 5 है ना, 3 से 5 और सपरिवार सबको निमंत्रण है। परिवार जो भी पड़ोस वाले अड़ोसी उसी सब सपरिवार सबको, कोई रास्ते में मिले, दुकान में मिले, रास्ते में जो भी मिले सबको लेते आओ। जैसे गांधी जी चले थे, आगे आगे चले थे, जितने पीछे इकट्ठे होते चले गए, जाते निकलो, जितने मिले सबको लो। जी कहाँ थे? कुर्सियां तो फिर भी नहीं मिलनी होना ना। सपना रहने की कथा सुना। तो अपना टेंट हाउस बंद कर। दीपक भाई उन कुर्सियां फिर भी नहीं मिलनी। आगे तुम झूठी कथाएं सुनते थे, अभी तुम सच्ची सुनते हो। झूठी कथाएं एक लाइन सुन। छोड़ दी आपने। जी बोलो। कुर्सियां जा से मर्जी ले। हाँ कौन सी? हम बाप को याद करते हम बाप को याद करते हैं, आकर के सच्ची सच्ची कथा सुनाओ। नर से नारायण बनने की, या तुमको सत्यनारायण की कथा की कथा सुनाता हूँ ना। आगे तुम झूठी कथाएं सुनते थे, अभी तुम सच्ची सुनते हो। झूठी कथाएं सुनते सुनते कोई नारायण तो नहीं बन सकता, फिर वह सत्यनारायण की कथा कैसे हो सकती? मनुष्य किसको नर से नारायण बना ना सके, बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप आते भी भारत में, परंतु कब आते हैं यह समझते नहीं। शिव शंकर को मिलाकर कहानियां बना दिए, शिव पुराण भी है, गीता कहते हैं, फिर किशन की, फिर तो शिव पुराण बड़ा हो गया। वास्तव में नोलिस्तो गीता में भगवानो वाच मन मना भव। राकेश जी अच्छे हैं, राकेश जी अच्छे हैं। यह अक्षर गीता के सिवाय दूसरे कोई शास्त्र में हो नहीं सकते। गाया भी जाता है, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता श्रेष्ठ मत है ही भगवान की। पहले पहले यह बताना चाहिए कि हम कहते हैं थोड़े वर्ष के अंदर नई श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन हो जाएगी। अभी यह भ्रष्टाचारी दुनिया, श्रेष्ठाचारी दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे, अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं। उसके लिए विनाश सामने खड़ा है। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, वर्षा बाप से मिलता है, मांगते भी बाप से हैं। कोई को धन जास्ती होगा, बच्चा होगा, कहेंगे भगवान ने दिया, तो भगवान एक हुआ ना, फिर सब में भगवान कैसे हो सकता? अब आत्माओं को बाप कहते हैं मुझे याद करो, आत्मा कहती है याद के आधार पर बाकी सब्जेक्ट एक्टिव होते हैं, किसी और सब्जेक्ट के आधार पर याद का सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होता। याद के आधार पर बाकी सब्जेक्ट एक्टिव होते हैं, किसी और सब्जेक्ट के आधार पर याद का सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होता। हाँ जी कहाँ थे जी? पहली लाइन। अब आत्माओं को बाप कहते हैं मुझे याद करो, आत्मा कहती है हमको परमात्मा ने ज्ञान दिया, जो फिर हम भाइयों को देते हैं। अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया, इस चार्ट रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। देही अभिमानियों, बाप को याद करना पड़े
तब विकर्म विनाश हो। नॉलेज तो बड़ी सहज है, बाकी आत्मा समझ। बाप को याद करते करते उन्नति करनी है। ये चार्ट कोई बिल्ले रखते हैं, देही अभिमानी हो। बाप की याद में रहने से कभी किसको दुख नहीं देंगे। बाप आते ही हैं सुख देने, तो बच्चों को भी सबको सुख देना है, कभी किसको दुख नहीं देना है। बाप की याद से सब भूत भागेंगे, बड़ी गुप्त मेहनत है। अच्छा मीठे मीठे सीधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार, इस आश्रित छीछी दुनिया से आंखें बंद कर लेनी है। ये पुरानी दुनिया है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं रखना है, इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। दूसरा है, इस बेहद ड्रामा में हम पाठधारी हैं। ये सेकंड बाई सेकंड रिपीट होता रहता है। जो पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा। यह स्मृति में रख, हर बात में पास होना है, विशाल बुद्धि बनना है। वरदान लेंगे जी सभी। रियलिटी द्वारा रियलिटी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। रियलिटी द्वारा लिख लो। रियलिटी द्वारा रियलिटी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। डिटेल है, अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपनी रियलिटी द्वारा रियलिटी का साक्षात्कार कराएगी। प्रत्यक्षता के समय माला के मनके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। सुनी जी लाइन। प्रत्यक्षता के समय माला के मनके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रेस की धूल का पर्दा चमकते हुए हीरो को छिपा देता है, अंत में यह पर्दा हट जाएगा और छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष संपन्न रूप में आएंगे। रॉयल फैमिली अभी से अपनी रियलिटी दिखाएगी, अर्थात अपने भविष्य पद को स्पष्ट करेगी। इसलिए रियलिटी द्वारा रियलिटी का साक्षात्कार कराओ। अच्छे हर्षा बाबू, अच्छे हर्षा बाबू। जितना गुणगान करोगे उतना कम है। अच्छा जी, स्लोगन है किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो।
किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। अव्यक्त इशारे एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। स्वयं का कल्याण करने के लिए स्वयं का परिवर्तन